यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब होता है जो स्वयं को जान गया हो, एवं माने और सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानने वाला हो। कहने का मतलब है जो स्वयं को जान गया हो और जो सब कुछ जानने वाला हो, उसे कहते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो हम सभी इस चैप्टर का एकदम सरल शब्दों में हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच मैत्री, यानी याज्ञवल्क्यो का मतलब होता है याज्ञवल्क्य ने, मैत्री माने मैत्री से, उवाच माने कहा, मैत्री माने हे मैत्री। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, हे मैत्री। उदस्यान माने ऊपर उठने वाला हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्य माने हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ। उदस्यान माने ऊपर उठने वाला हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्य माने हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ। अर्थात मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः ते अनया, इसलिए तुम्हारा इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, कर्णवाद तो माने करवा दूँ। ततः ते अनया, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूँ। यानी कात्यायनी याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूँ। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, मैत्री उवाच मतलब मैत्री ने कहा, यदि इयम, यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि इयम। तो यदि माने यदि, इयम माने यह, सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने परिपूर्ण, सयात माने हो जाए। मैत्री ने कहा यदि संपूर्ण पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तो क्या, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने इससे, अहम माने मैं, अमरता माने अमर, संयमित माने हो जाऊंगी, तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। यदि यह सभी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति माने नहीं, ठीक है। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ, अर्थात मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूँ। मैत्री बोली, यदि यह सभी पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यथ्यो उपकरणवाताम, यथ्यो जिस प्रकार, यथ्यो माने क्या होता है जैसे, जिस प्रकार, उपकरणवाताम माना होता है धनिक, धनिक का, जीवनम माने जीवन होता है, यानी जिस प्रकार एक धनिक का जीवन होता है, ठीक है। यथो उपकरणवाताम यानी जिस प्रकार, याज्ञवल्क्य ने कहा जिस प्रकार एक धनिक का जीवनम माने जीवन होता है, तथ्यो माने उसी प्रकार, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, सयात माने होगा, यानी जिस प्रकार एक धनिक का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा जीवन होगा। यथोप माने जिस प्रकार, यथो माने जिस प्रकार, उपकरणवाताम माने धनिक का, जीवनम माने जीवन होता है, तथ्यो माने उसी प्रकार, ते जीवनम सयात तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस् तु न आशा अस्ति, यहाँ पर क्या लिखा है, न आशा अस्ति, ठीक है, न आशा अस्ति। तो अमृता, वित्तेन माने क्या होता है धन, ठीक है। अमृतस्व माने अमरता प्राप्त का, न आशा अस्ति साधन नहीं है, आशा नहीं है, ठीक है। धन अमरता प्राप्त का साधन नहीं है। अमृतस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति, यानी धन अमरता प्राप्त की आशा नहीं है, ना आशा अस्ति आशा नहीं है, धन अमरता प्राप्त का आशा नहीं है। सा मैत्री, वह मैत्री, उवाच माने बोली, वह मैत्री बोली,
एन अहम जिससे मैं, एन माने जिससे, अहम माने मैं, जिससे मैं नामृता, नामृता मतलब अमर ना हो, श्याम माने हो सकूंगी, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी। किमह यानी किम अहम उस, तेन कुरियाम उसे मैं लेकर क्या करूंगी, यानी वह मैत्री बोली जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी उसे मैं लेकर क्या करूंगी। वह मैत्री बोली एन अहम ना मृता श्याम जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, किम अहम तेन कुरियाम उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान, यदि हे भगवान, केवल अमृत साधनम जानात, यदि आप केवल अमरता प्राप्त का साधन जानते हो। हे भगवान, यदि आप केवल अमरता प्राप्त के साधन जानाते माने जानते हो, तदेव में ब्रूहि उसे हमें बताओ, तदेव में ब्रूहि उसे हमें बताओ। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, प्रिय ना माने हमारी, सती माने प्रिय हो, प्रिय तुम हमारी प्रिय हो। याज्ञवल्क बोले प्रिया माने प्रिय, ना माने हमारी, सती माने प्रिय हो। प्रिय तुम हमारी प्रिय हो, तुम माने तुम प्रिय भाष से और प्रिय बोल रही हो। तुम माने तुम, प्रिय माने प्रिय, भाष से माने बोल रही है, बोल रही हो। यही उपविश आओ बैठो, व्याख्या व्याख्यास्याम ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमरता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ, मैं तुमसे अमरता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे। जैसे एक धनिक का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा जीवन होगा। धन अमरता प्राप्त की आशा नहीं है। वह मैत्री बोली जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव, यदि हे भगवान केवल अमरता प्राप्त का साधन जानते हो उसे हमें बताओ। याज्ञवल्क बोले प्रिय तुम हमारी प्रिय हो, तुम प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमरता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, आपको संदर्भ लिखना जरूरी है क्योंकि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछता है, 7 अंक का होता है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य उवाच का मतलब क्या होता है। याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, अरे मैत्री, ठीक है, इसका अर्थ ना का नहीं लास्ट में ले लेंगे। अरे मैत्री, अरे मैत्री का मतलब होता है अरे मैत्री, ठीक है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री यानी अरे मैत्री। पत्यु माने क्या होता है। पत्यु माने होता है पति की, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए। यहाँ पर जोड़ देंगे पत्नी को। पति माने पति, प्रिय माने प्रिय, प्रियो माने प्रिय। यहाँ पर लिखा है ना, ना माने नहीं, भवती माने होता है। याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पत प्रिय ना माने नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्त माने अपनी, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को, पति माने पति, प्रियो भवति माने प्रिय होता है। बात समझ में आई आपको। फिर से देखते हैं ये वाली लाइन। याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय ना माने नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। ना वारे, ना ही अरे, क्या लिखेंगे ना ही अरे। ना वारे का मतलब होता है ना ही अरे। जा जाया मतलब होता है पत्नी की, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए। जा जाया माने पत्नी की, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए। पति को, जाया माने पत्नी, प्रियो भवत माने प्रिय होती है। ना ही अरे, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्त माने अपनी, बल्कि अपनी, बल्कि अपनी, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को, जाया माने पत्नी, प्रिय भवति माने प्रिय होती है। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। ना ही अरे, ना ही अरे, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को
पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे देखते हैं, ना वा अरे यानी ना ही अरे। पुत्रस माने पुत्र, वित्तस माने धन। ना ही अरे पुत्र और धन की, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वा माने अथवा, वित्तम माने धन, प्रिय भवत माने प्रिय होता है। यानी ना ही अरे पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्थ बल्कि अपनी, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वा माने अथवा, वित्तम माने धन, प्रिय भवत माने प्रिय होते हैं। बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना वा अरे, ना ही अरे। सर्वस्व माने सभी की, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, सर्वे माने सभी, प्रिय भवत माने प्रिय होते हैं। ना ही अरे सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्थ माने अपनी, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, सर्वे प्रिय भवत सभी प्रिय होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याज्ञवल्क्य ने कहा अरि मैत्री, याज्ञवल्क्य ने कहा अरि मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को यानी पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, पत्नी को पति प्रिय होता है। ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, पति को पत्नी प्रिय होती है। ना ही अरे पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। ना ही अरे सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय होते हैं। इसलिए तस्माद आत्मा वा अरे मैत्री, इसलिए है मैत्री, तस्माद आत्मा वा यह आत्मा, इसलिए अरे मैत्री यह आत्मा, दृष्टव्या माने दर्शन करने, दृष्टव्या माने देखने, दर्शनार्थ माने दर्शन करने, श्रोतव्या माने सुनने, मंतव्या माने मनन करने, निधिष्ठितव्यश्च ध्यान करने योग्य है। इसलिए अरे मैत्री यह आत्मा देखने योग्य, अरे मैत्री इसलिए यह आत्मा देखने, दर्शन करने, सुनने, मनन करने और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वे विदितम भवत्, आत्मा के दर्शन से यह सब कुछ ज्ञात होता है, आत्मा के दर्शन से यह सब कुछ ज्ञात होता है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।